हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की एनर्जी में बगलामुखी, माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग बहुत बहुत मतलब क्लियर समझ में आ रही है। अगर आपकी एनर्जी इस वक्त या कुछ टाइम पीरियड से बहुत एनजाइटी में है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत घबराहट में है, चीज़ों में क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है और फियर है, कहीं ना कहीं पैसे से लेके बहुत चिंता है कि मैं पैसे जोड़ पाऊँगा कि नहीं जोड़ पाऊँगा, मेरे पास पैसे इकट्ठा होंगे या मेरे फाइनेंस अच्छे होंगे या नहीं होंगे, कहीं ना कहीं एक डर लगा है कि मेरी लाइफ में, या फिर अगर आप करियर वाइज देखें तो मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा, मैं इसमें अच्छा कर पाऊँगा, इस पर्सन ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। बहुत डर वाली सिचुएशन में थे, बहुत डिप्रेशन वाली सिचुएशन में थे एंड बहुत से लोगों को एनजाइटी लेवल उनका पीक में था, पीक में चल रहा था काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि अभी नॉर्मल हुआ हो, थोड़ा सा कम हुआ हो, इतना एनजाइटी वाला नहीं है। चीज़ें क्लियरिटी नहीं आ रही है चीज़ों में कि आपको लाइफ में एक एक क्लियरिटी नहीं आ रही कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बार बार वही पुरानी चीज़ें, पुराने टॉक्सिक पैटर्न फिर से याद आ रहा है, पुरानी चीज़ें याद आ रही, पुराने लोग याद आ रहे हैं, पुरानी बातें फिर से कहीं ना कहीं आपको याद आ रही। आप बहुत उन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि उससे भूला जाए, कुछ नया मतलब नए तरफ बढ़ा जाए, पर आप उन्हें 2-4 दिन सप्रेस करते हो अपने इमोशन को एंड फिर चौथे दिन, पाँचवें दिन वो निकल आते हैं। अगर आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है तो माँ बगलामुखी का संदेश आपके लिए है। माँ बगलामुखी बता रही हैं कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ चुका है, वो टाइम आ चुका है, क्योंकि 24 अप्रैल को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, माँ बगलामुखी की जयंती है। और आज से आपके जितने भी कार्मिक बैगेज हैं, जितने भी कार्मिक रिलेशन हैं, जितने भी पुराने से पुराना बॉन्ड है, पुराने से पुराना ट्रॉमा है, सब चीज़ आपका रिलीज़ हो रहा है। हर वो निगेटिव पैटर्न, हर वो निगेटिव चीज़, हर वो निगेटिव इंसान, हर वो निगेटिव थिंकिंग आपकी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ग्रोथ नहीं करने दे रही थी, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही थी आपके लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, इंक्लूडिंग आपके रिलेशनशिप में, अब वो हटने वाली है। अब वो हमेशा के लिए रिलीज़ होने वाली, क्योंकि माँ बगलामुखी की कृपा आपके ऊपर है। माँ बगलामुखी खुद चाहती है कि आप उन पुरानी चीज़ों को छोड़कर अब नई जगह मूव ऑन करो, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। एंड माँ बगलामुखी का यही माँ बगलामुखी का सबसे मतलब उनका काम ही यही है कि आपके पास्ट के ट्रॉमास को हील करना, आपके पास्ट के जो वुंड हैं, जो हील नहीं हुए हैं, मन में, दिल में कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो अभी तक, भले ही वो कोई बात किसी ने 4-5 साल पहले कही हो, फिर भी आप उसे आज भी याद रखे हो, आज भी आपको वो बात एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद है। तो माता बगलामुखी कह रही हैं कि तुम उन चीज़ों को छोड़ो, तुम उन चीज़ों को छोड़ो, आप भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालो। एंड माँ बगलामुखी भी डाल रही हैं, क्योंकि आप जब तक रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप नई चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और ये आपके करने में माँ बगलामुखी आपकी मदद कर रही हैं, क्योंकि वो समझ रही हैं कि किसी भी चीज़ को, पास्ट को भूलना इतना आसान नहीं है। पास्ट में जो भी चीज़ हुआ, जो भी टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक साइकिल जो 6-7 साल से चल रही है, वो अभी एकदम से कैसे टूट सकती है, वो एकदम से आप उसे कैसे रिलीज़ कर सकते हो। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस बता रहे हैं कि आपको अपने पास्ट की चीज़ों को सिर्फ अब रिलीज़ करना है। आप काफ़ी हील्ड हो चुके हो, आपको कहीं एकांत जगह थोड़ा सा बैठ कर बस ये बोलना है कि मेरे पास्ट के जितने भी ट्रॉमास थे, जितने भी कियोस थे, जितने भी लड़ाई झगड़ा, किसी के प्रति द्वेष था, जेलस था, ये जो भी था, पास्ट की मेरी निगेटिव पैटर्न थे, वो सब मेरे अंदर से रिलीज़ हो रहे हैं, वो सब मेरे अंदर से रिलीज़ हो रहे हैं और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। इस टाइप का थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है कि मेरे सारे ट्रॉमा, सारे पास्ट की चीज़ें, सारे कार्मिक चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। हम नई नई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में नए नए पर्सन को, नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं।
और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। इस टाइप का आपको अफर्मेशन बोलने, मतलब अगर आप बोलेंगे तो आप और भी जल्दी हील होंगे, क्योंकि आप हील हो चुके हो। बस कहीं वो थोड़ा सा एक दो बार जो आपको याद आ जाती है पास्ट की चीज़ों की या पास्ट के लोगों की या पास्ट के सिचुएशंस की, माता कह रही है कि उससे भी निकलो, कंप्लीटली आप छोड़ो, पास्ट की चीज़ें कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा आपको। एंड ये छोड़ने में माँ बगलामुखी खुद आपकी मदद कर रही हैं। ये माँ बगलामुखी खुद आपकी मदद कर रही हैं, खुद ब्लेसिंग कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि आप अपने पास्ट से ओवरकम हो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आपका वेट कर रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आपका वेट कर रही हैं। और अगर आप पास्ट की चीज़ें ही लेकर बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं डिलेज आ रहा है, उनमें डिले हो रहा है, वो चीज़ें डिले हो रही हैं। तो बस एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि पास्ट में जो हुआ सब लेसन दे के गया है, सब लेसन दे के गया है, सब आपको कुछ ना कुछ बताने आया था, कुछ ना कुछ सिखाने ही आया था। इवन अगर आपकी किसी से लड़ाई भी हुई है तो वो कुछ ना कुछ सिखा कर ही गई है। उससे बस आप ध्यान से एनालाइज करो कि उससे आपने क्या सीखा। कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा कि हर किसी की बात पे बोलना नहीं है, या फिर हर कोई भी आके आपको ट्रिगर कर दे तो उसमें एक्शन नहीं लेना है, या किन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है, किन लोगों को नहीं देनी। आपको ये समझ में आया, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा, कन्फर्मेशन है। एंड हम देखते हैं कि माँ बगलामुखी आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके आगे आने वाला वक्त कैसा है, आगे आने वाला वक्त आपका कैसा है। आज की गाइडेंस माँ बगलामुखी की तरफ से। आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। मैंने बोला आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। बस आप इस एनर्जी को आप छोड़ चुके हो, लिटरली आप इसे छोड़ चुके हो। बस ये जो एक दो सेकंड या दिन में 3-4 दिन में एक बार जो आप फिर से वही पास्ट की मतलब सोचने लगते हो चीज़ें कि पास्ट में इसने मुझे ऐसा बोल दिया था, या कुल मिला के आप उन्हें याद करते हो उन चीज़ों को कि यार इसने मुझे ऐसा कर दिया था, पहले मेरी हालत ऐसी थी, या पहले मैंने कितना दुख झेला। इस टाइप की एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। प्लीज़ इससे बाहर निकलो। आप कार्ड्स देखो, कार्ड देख पा रहे होंगे, और माता त्रिपुर सुंदरी और माता बगलामुखी की आप ब्लेसिंग को बहुत बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये सच में ब्लेसिंग है, सच में ब्लेसिंग है। और एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। माता बता रही हैं कि आप जब अपने ही बनाए हुए लूप से अपने उन पुरानी चीज़ों को से बाहर निकलोगे तो आपके लिए ये सब चीज़ तैयार है। आप ये सोचो कि अगर एक कार्ड पॉजिटिव निकलता तो हम समझते कि शायद कोइंसिडेंस है, पर सारे कार्ड पॉजिटिव निकले, सारे कार्ड द सन, एंड एक से एक कार्ड सारे एक से एक बढ़कर है, एक से एक बढ़कर है, अब पॉजिटिविटी दे रहे हैं। माता बता रही हैं कि माता बगलामुखी बता रही हैं कि अभी तक जो तुम्हारे कैरेक्टर में सवाल उठाए जा रहे थे, जो तुम्हारा नेचर बहुत लोगों की बटरिंग करने टाइप से था कि आप लोगों की बहुत बटरिंग करते थे, लोगों का चापलूसी तो नहीं कह सकते, पर लोगों के अच्छे के लिए कि इन सामने वालों को अच्छा लगना चाहिए, और अपने आप को हमेशा डिमेन करते थे, अपने आप को हमेशा नीचे रखते थे कि सामने वाले को खुशी होनी चाहिए, मुझे बाद में हो लेगी। तो अब आप उस वाइब्रेशन से फाइनली उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा मेजर चेंजमेंट आ रहा है,
बिलीव मी, किंग ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपकी लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप एकदम, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप में लोगों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी आ रही है, आपका सही गलत का परखने के अंदाज़ा बहुत अच्छा हो रहा है। अब कोई भी इंसान आपके सामने चापलूसी करके आपको मैन्युपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान आपको अपनी बातों में उलझा नहीं सकता, क्योंकि आपका माइंड अब इतना शार्प हो गया, आपके इंट्यूशंस इतने हाई हो गए हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपका, आप एकदम अपने हायर सेल्फ में एंटर कर चुके हो, जहाँ पर आपको भर भर के कॉन्फिडेंस है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, अगर आप गलत भी हो तो आप अपनी उस चीज़ को डंकी की चोट पर बोलते हो कि हाँ मैं गलत हूँ। ये नहीं कि आप गलत हो तो आप अपना मुंह चुरा रहे हो कि अच्छा मेरी यहाँ गलती होगी, आप वहाँ डंकी की चोट पर बोलते हो कि हाँ मेरी यहाँ गलती है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो और उसे सुधारते हो। आप में आपकी सबसे पहला चेंज तो माता बगलामुखी आपकी पर्सनालिटी में कर रही हैं, आपकी पर्सनालिटी में। हो सकता है कि आप भी अपने पर्सनालिटी में कोई चेंजमेंट कर रहे हो कि मुझे अपना बोलने का तरीका बदलना है, मुझे इस तरीके से बोलना है, मुझे इस तरीके से इफ़ेक्टिव, मतलब इस तरीके से बोलना है कि लोगों को लगे कि हाँ मेरी बातों की वैल्यू है। ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने आप में सेल्फ वर्क कर रहे हो कि मुझे हर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी, और आप हर किसी से अब अपनी बात शेयर नहीं करोगे, थोड़ा सीक्रेटिव हो जाओगे। सीक्रेटिव से मतलब आप देखोगे कि सामने वाला लायक है आपकी बात सुनने की कि नहीं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी बहुत हाई है, और आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से आपकी वाइब्रेशन मैच करेगी जिनकी वाइब्रेशन हाई होंगी। अदरवाइज लो वाइब्रेशन वाले लोगों से आपकी पटेगी ही नहीं, चाहे वो आपकी उनसे लड़ाई हो जाए या मन मुटाव हो जाए, लो फ्रिक्वेंसी वाले लोगों से आपकी बात ही नहीं होगी, आप अपनी ही फ्रिक्वेंसी वाले लोगों से मैच करोगे। एंड माता कह रही हैं कि नेक्स्ट ब्लेसिंग है आपकी 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये किस चीज़ का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। बहुत से लोगों की 9 इच्छा पूरी हो रही हैं, 9 इच्छा, एक ब्लेसिंग नहीं, 9 इच्छा पूरी हो रही हैं, और ये जो इच्छा है आपकी बहुत लंबे वक्त से दिख रही है मुझे, 4 साल 6 साल तक की, 6-7 साल पुरानी जो इच्छा थी, जो विशेष थी, वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। आपने यूनिवर्स से बहुत मांगा है इस चीज़ को, आपने यूनिवर्स से बहुत गिड़गिड़ाया है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कोई कोई मैनिफेस्टिंग थी, कोई विश थी, आपने मतलब कुछ वक्त पहले, इससे पिछले वक्त पहले 2-3 साल पहले बहुत बहुत मांगा, और इस वक्त आप भूल चुके थे, इस वक्त आप भूल चुके थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, आपने उस चीज़ को मांगना छोड़ दिया था। पर पिछले टाइम 1-2 साल आपने इसे बहुत शिद्दत से मांगा, दिल से मांगा, कहीं ना कहीं वो वाली विश आपकी पूरी हो रही है, वो इच्छा पूरी हो रही है। एंड ये जब विश पूरी होगी तो आप एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी कोई ऐसी विश पूरी कर रहे हैं जो आपकी, ये कार्ड 2-3 बार आ चुके हैं कि जो आपको सोल लेवल पे सेटिस्फेक्शन करेंगे। कोई छोटी मोटी विश पूरी नहीं हो रही है। बहुत से लोगों की हो सक रहा है जॉब लग रही हो, जो बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रहा हो, ज्वाइनिंग लेटर आ रहा हो, या कहीं कुछ काम जो रुका पड़ा था आप मांग रहे थे और वो हो नहीं रहा था, तो वहाँ पर आपको हो रहा, कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर एक इमोशनली फुलफिलमेंट आ रही है, रिलीफ आ रहा है, लाइफ में शांति आ रही है, खुशी आ रही है। आप जैसे क्वीन ऑफ कप्स, इस लेडी को देखो, ये कप को देख के हंस रही है, मतलब आपके इमोशन बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो गए, आपको एक राहत भरी सांस, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बरसों का थका उसे बैठने को मिला है, कोई बरसों का परेशान आदमी को राहत मिली है। ये विश आपकी उस टाइप की फुलफिलमेंट देकर जाएगी, इस टाइप का आपको रिलीफ देकर जाएगी। ये आपकी जो भी विश पूरी हो रही है, ये आपको इस टाइप का रिलीफ देकर जाएगी। एंड ये मैनिफेस्टिंग पूरी होने के बाद, जब आपकी ये विश पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी, कहीं ना कहीं आपका मन अपने आप स्पिरिचुअल होने का करने लगेगा, आप अपने आप और स्पिरिचुअल अलाइन हो जाओगे, भगवान को और मानने लगोगे, अपनी अपनी जो बात है अपनी जो बात है कहीं ना कहीं अब आप अपने सोल को समझ रहे हो, अब आप बहुत डीपर जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपकी हो चुकी है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, एंड आप बैलेंस भी हो गए, आपके इमोशंस भी बैलेंस हो गए। अब कहीं ना कहीं अब आप अपने सोल के डीप में जा रहे हो, आप समझ रहे हो कि आप इस दुनिया में किस लिए आए थे, आपका पर्पस कुछ अलग है।
फाइनली अब आप अपने सोल पर्पस समझ रहे हो कि मेरा सोल पर्पस क्या है। अब आप अपने अंतर मन आत्मा में झाँक रहे हो, और कहीं ना कहीं जब आप ये करोगे आपका कनेक्शन यूनिवर्स से डायरेक्ट बनेगा, और आप अपनी पावर को इतना इंक्रीज कर लोगे, इतना इंक्रीज कर लोगे कि आप जो सोचोगे, आप जो किसी को, अगर किसी को आपने गुस्सा में कुछ बोल दिया तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी पूरी अलाइन होते हुए दिख रही है। क्योंकि अब आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स को नहीं मांग रहे हो, चीज़ों को नहीं मांग रहे हो, अब आप अपनी सोल को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो कि मेरा पर्पस क्या है। क्योंकि आपको वो चीज़ें मिल चुकी हैं, मैंने बोला ना, आपकी जो विश पूरी होगी आप उसमें फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओगे। फिर उसके बाद आप सीधा स्पिरिचुअल वे में आ जाओगे, और भी ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति करने लगोगे। आपका मन बहुत ही ईश्वर में लगने लगेगा, बहुत भगवान में लगने लगेगा। एंड द सन, आप जो भी ये चीज़ करोगे, जो भी मेडिटेट करोगे, कोई प्रैक्टिस करोगे, या कुछ कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई हीलिंग सेशन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, और उसमें उसमें आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपको मिल ही रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है। एक आपका कहीं ना कहीं द सन, द डेथ के बाद मतलब सन ये बता रहा है कि एक एक मतलब एंडिंग के बाद, एक बहुत लंबे लूप के एंडिंग के बाद एक अब सूरज उग रहा है। एंड दोनों कार्ड में सूरज है, दोनों कार्ड में सन है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, एकदम एक न्यू फेज एंटर हो रहा है। न्यू फेज, बहुत से लोगों का इनर चाइल्ड हील होता हुआ दिख रहा है। आप एक अब ऐसे फेज में एंटर कर रहे हो, एक ऐसे फेज को आप जीने वाले हो लाइफ टाइम, जो आपकी लाइफ से हमेशा मिस रहा, जो आपकी ज़िंदगी से हमेशा मिस रहा। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़ा क्योस ये चीज़ें देखी हैं कि कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, लोगों ने आपके साथ गलत किया, लोगों ने आपको चीट किया, इसी टाइप की चीज़ें देखी हैं। एंड द डेथ का कार्ड बता रहा है कि अब उन बुरे वक्त का एंड होके एक फ्रेश, एक ऐसी स्टार्टिंग हो रही, एक ऐसी स्टार्टिंग हो रही है कि बहुत बहुत मैसिव लेवल में ग्रोथ मिल रही, बहुत मैसिव लेवल में सक्सेस मिल रही है, और आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। फाइनली एक मैसेज आ रहा है कि मतलब वेलकम बैक टू होम, कम बैक टू होम, लाइक अब आप अपने घर में वापस आए हो। जो आप 7-8 साल पहले थे, जो इंसान आप 7-8 साल पहले थे, अब आप फिर से वही बन रहे हो। आपकी फिर से घर वापसी हो रही है, फिर से आप अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हो, फिर से आप हर वो चीज़ एंजॉय कर रहे हो, मज़े कर रहे हो जो आप पहले करते थे, जो आप पहले अपने आप को खुश रखने के लिए करते थे, या फिर जैसे आप पहले इंसान थे। बहुत से लोगों की घर वापसी हो रही है, बहुत से लोगों की। एंड अगर आपको किसी भी टाइप की टैरो रीडिंग करानी है, किसी भी टाइप की हीलिंग सेशन करानी है, चक्रास हीलिंग करानी है, कुंडली मैच करानी है, तो अगर आपको किसी भी इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। एंड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, एंड रीडिंग में आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी आपको जानना है, आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर से जानकारी ले सकते हैं। एंड माता बगलामुखी 24 अप्रैल के बाद और आपके लाइफ में क्या चेंजमेंट ला रही हैं, क्या बदलाव ला रही हैं, आपके किस कार्मिक लूप से आपको निकाल रही हैं। आप बिलीव करो या ना करो, आपको या द टावर मूवमेंट के बाद एक मतलब आप ये इस फेज से आप निकल चुके हो, इस फेज से आप निकल चुके हो। टावर मूवमेंट मैंने अभी अभी जस्ट बोला कि आपने बहुत सारा दुख दर्द पीड़ा देखा है, आपने बहुत सारे ब्रेक थ्रू देखे, बहुत से लोगों के चीटेड फेस देखे, बहुत से लोगों की नकाब उतरते हुए देखे हैं, और अपनों को बहुत करीब से धोखा देते हुए देखा है। आप बहुत बहुत मतलब परेशान किए हुए, बहुत सताए हुए हो। माता बगलामुखी कह रही हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी, जो हुआ वो पास्ट की चीज़ थी। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा, अब तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियरली इंडिकेशन है कि चेंजमेंट 360 डिग्री होगा। कन्फर्मेशन है 360 डिग्री होगा। और माता बगलामुखी की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है। ये आपके कार्मिक जो पैटर्न होते हैं, कार्मिक रिलेशन होते हैं, जो कर्मा कोड होते हैं, उनको ही रिलीज़ करती हैं। कि जो इंसान उनमें फंसा है, नहीं निकल पा रहा है, ये माता उनको ही मदद करती हैं।
और कहीं ना कहीं आप सब इसमें फंसे हो, जो जो लोग आप देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक लूप में, कोई पैटर्न में, कोई सिचुएशन आपके साथ बार बार होती है, वही सेम सिचुएशन आप उसमें ही फंसे हुए हो। एंड माता आपको बताने आई हैं कि फाइनली अब तुम वहाँ से निकल रहे हो, तुम वहाँ से निकल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्टिंग, एक मतलब आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है, नया जीवन। कहीं ना कहीं आपको आपके पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है, बृहस्पति देव आपके पुण्य कर्मों का फल दे रहे हैं, बृहस्पति देव आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। और मुझे बहुत तेजी वाला फील हो रहा है कि आपके ये पुण्य कर्मों का फल आपको मनी से रिलेटेड मिलेगा, एक अबंडेंट एनर्जी। ये देखिए, देखिए आप खुद देखिए, एक अबंडेंट एनर्जी आपके तरफ आ रही, आपके कर्मों का फल, आपके कर्मों का फल यूनिवर्स किस तरीके से दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या ये रैंडम हो सकता है? और नाउ आपकी एनर्जी ये थी, अभी तक आपकी एनर्जी ऐसी थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, स्ट्रेस में थे, चिंता कर रहे थे, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे कि क्या होगा, फाइनेंस ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, आगे क्या होगा, कैसे मैं अपनी मैं अपना घर बना पाऊँगा, ये चीज़ मैं कैसे ले पाऊँगा, जो भी मुझे चाहिए मैं अपने सपनों को कैसे कंप्लीट करूँगा जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा। जब, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लोग देख रहे हो, फाइनेंस से आप बहुत परेशान हो, फाइनेंस सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, अच्छी नहीं है। आपका मेन टेंशन लेने का कारण ही फाइनेंस है कि पैसे की बहुत कमी है, पैसे की बहुत बहुत कमी है। एंड किंग ऑफ क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए ख़त्म होने वाली है। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है, माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग है आपके लिए कि मनी से रिलेटेड लाइफ टाइम की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, लाइफ टाइम की। दोनों कार्ड ये पेयर में आए हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करोगे, आप जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करोगे। एंड मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी बहुत एक कोई अगर कपल है, कोई सिंगल है, तो कोई पावर कपल मिलने वाले हैं। पावर कपल मतलब सेम एनर्जी वाले, सेम सोच वाले, सेम विचार वाले कोई पावर कपल मिल रहे हैं। पावर कपल, ये भी एक काफ़ी हाई मैसेज आ रहा है कि दोनों की एनर्जीज बहुत सेम है, दोनों में ही बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, और दोनों मनी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिन जिन लोगों की फाइनेंशियल स्टेज सही नहीं है, माता बगलामुखी का आशीर्वाद है कि आप 24 अप्रैल के बाद अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो आपको अपने फाइनेंस की तरफ और पास में ले जाएगी और आपके फाइनेंस को मजबूत ही करेगी। यह सेलिब्रेशन फिर से आया, मैनिफेस्टिंग का कार्ड आया है। मैनिफेस्टिंग मतलब आपकी कोई विश पूरी हो रही। 11-11 का ये कार्ड बोला जाता है, आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही, विश पूरी हो रही। अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो वो भी इच्छा आपकी पूरी हो रही। फाइनली आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आगे की एनर्जी बहुत अच्छी है, बिलीव मी, बहुत अच्छी है। बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, क्योंकि एक निगेटिव माइंडसेट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और पॉजिटिव माइंडसेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। तो एंड फाइनली अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू था, कोई प्रॉब्लम था, तो उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो बहुत जल्द। एंड अभी तक आप जो बहुत इम्पल्सिव सिचुएशन में थे, बहुत रिलैक्स वाले सिचुएशन में थे, तो आप वहाँ से भी अब निकल रहे हो। आप सोच रहे थे कि मैं जो एक्शन है वो अब बाद में लूँगा, तो आप मतलब अब आप एक्शन ले रहे हो अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने वर्क प्लेस को लेकर। अब फाइनली आप एक्शन ले रहे हो, आराम के मूड पे नहीं दिख रहे हो। एंड यह चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और अगर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, अगर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आपको मन में फील ही नहीं होगा कि ये मुझे मिलेगा भी या नहीं। अगर ये ब्लेसिंग सच में माँ बगलामुखी आपको देना चाहती है, यूनिवर्स सच में आपको ये ब्लेसिंग देना चाहता है, तो आपके मन में कभी डाउट ही नहीं होगा कि ये चीज़ पता नहीं आएगी भी कि नहीं। आपके माइंड में ये बात ही नहीं आएगी, ये बात ही नहीं आएगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपको कन्फर्मेशन होगा कि ये होगा। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो चेंजमेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े टाइम लेते हैं, ये
कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि 1 या 2 दिन में हो जाएगा। ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने अपनी साइकिल 6-7 साल की, 8 साल की साइकिल कंप्लीट की है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले आप हील हो गए, आपके ट्रॉमास हील हो गए, आपके पुराने से पुराने जो आपके टॉक्सिक चीज़ें हैं वो आपके अंदर से निकलेंगे, हील होंगे। फिर आप कहीं रिलैक्सेशन आओगे, आप सेल्फ लव करोगे। ये एक पैटर्न है जिसको आपको पूरा करना है। आपने हीलिंग की नहीं, सेल्फ लव किया नहीं, और आप सोच रहे हो कि मुझे न्यू बिगिनिंग मिल जाए, मुझे एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ज़िंदगी मिल जाए, सब कुछ नया मिल जाए, अच्छा मिल जाए, तो वही चीज़ें आपको आगे डिस्टर्ब करेंगी। आपके वही पुराने पैटर्न डिस्टर्ब करेंगे, पुराने फिर से वही पैटर्न आएंगे और कहीं ना कहीं आपको फिर से दिक्कत करेंगे, फिर से सिचुएशन होंगी और आप फिर से उन लूप में फंस जाओगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप होना बहुत ज़रूरी है। एंड देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस जगह ब्लॉकेज आ रहा है। ये जो आपके ब्लॉकेज कहाँ पर आ रहा है आपके लाइफ में, जो भी आप बहुत स्टक हो, जो बार बार सोचने लगते हो, तो ये आ कहाँ रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है क्राउन चक्र। इस समय आपकी सिचुएशन हो सकती है कि आपको लाइफ में डायरेक्शन नहीं दिख रही कि किस जगह मुझे एफर्ट्स डालने हैं, किस जगह मुझे ग्रोथ करनी, मुझे करना क्या है। ओवरऑल आपको यही नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है। और ओवर थिंकिंग बहुत होगी, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे होगे और अंदर से बहुत ही लोनली, बहुत खालीपन महसूस हो रहा होगा। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आपको अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो आपको लाइफ में डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है और अंदर से बहुत खाली, बहुत लोनली, बहुत लोनली से महसूस कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव की मैसेज। सब कुछ महादेव भी कह रहा है, महादेव भी कह रहा है कि सब कुछ सही समय पर होगा। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। आप ये मत सोचो कि इतने दिन से चेंजमेंट आ रहा है, इतने दिन से आ रहा है। वो आपको इंडिकेट किया जा रहा था, आपको बताया जा रहा था कि चेंजमेंट आ रहा है, आ रहा है। और अब बोला जा रहा है कि ये आपकी लाइफ में आ चुका है, एंटर कर चुका है। अब आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने लाइफ में। एकदम से एनर्जी शिफ्ट नहीं होती, ये एनर्जीज़ हैं, एकदम से शिफ्ट नहीं होंगी, धीरे धीरे आपके लाइफ में आएंगी। एंड आपके वाइब्रेशन हाई हो रहा है, ये कन्फर्मेशन, आपके वाइब्रेशन हाई हो रहे हैं। इंट्यूशंस आपकी पावर बिल्ड हो रही है। आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं। एंड आपकी इमोशन एंड क्रिएटिविटी भी बूम हो रही है। सो फाइनली आप एक बहुत अच्छे फेज़ में एंटर कर रहे हो। माँ बगलामुखी कह रही हैं आपकी लाइफ आगे मैजिकल है। मैजिक जो आपकी लाइफ में ना हो वो कम है, ऐसी लाइफ मिल रही है आपको। तो इसके लिए ग्रेटफुल रहो। अभी जो है आपके पास, जो भी जितना है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, जितना भी है ग्रेटफुल रहो। एंड ईश्वर को धन्यवाद करते रहो कि आपने इतने बुरे वक्त से मुझे निकाला। फाइनली आप उस पैटर्न को ब्रेक कर चुके हो, वहाँ से निकल चुके हो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि फाइनली आपने मुझे वहाँ से निकाला। थैंक यू बोलो। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।